वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल की वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने काउंसिल के मसाइल हल करने के लिए कमेटी तश्कील देने की हिदायत कर दी। कहा कि टैक्स ना देने वाले रिटेलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम जारी हैं। FBR की इस्लाहात के साथ मईशत को कैशलेस बनाने का अज़्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से PTI का वफ़द आज मुलाकात करेगा। वफ़द में उमर अयूब, बैरिस्टर गौहर, सलमान अकरम राजा, अली जफर की शिरकत मुतवक्के। मुलाकात चीफ जस्टिस हाउस इस्लामाबाद में होगी। अपोजिशन वफ़द निज़ाम इंसाफ में बेहतरी से मुताल्लिक चीफ जस्टिस को तजावीज़ देगा। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी के खत में उठाए नुकात चीफ जस्टिस के सामने रखेंगे। उस दिन जो हुआ कि रिजल्ट्स को अनाउंस नहीं किया गया, प्रोटेस्ट तो हमारा हक बनता है, हमने किया। उस प्रोटेस्ट में जो उन्होंने लैंग्वेज इस्तेमाल की, किसी ने प्रोटेस्ट नहीं किया सिवाय अपोजिशन के। वो बेइज्जती क्या हम सेनेटर्स नहीं है? वो बेइज्जती जिसमें कि आप अपोजिशन के सेनेटर्स को आप ये इशारा करते हैं कि आप भौंक रहे हैं। मुअत्तल सेनेटर्स के बगैर ऐवान ने बैठना बेकार। शिबली फराज का सेनेटर्स की बहाली तक ऐवान ने बैठने से इनकार। PTI के 3 सेनेटर्स का इजलास का बॉयकॉट। सैफुल्लाह बड़ो ने कहा, नया डिप्टी चेयरमैन सेनेट का बादशाह सलामत है। यूसुफ गिलानी की इज्जत करता हूं लेकिन वो इस ऐवान में कम ही आते हैं। तीनों मुअत्तल शुदा सेनेटर्स को आप बहाल करें, इससे आपकी और ऐवान की इज्जत बनेगी। सेनेट इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी। मकतूल मुस्तफ़ा आमिर की कब्र कुशाई का अमल मुकम्मल। लाश के 11 सैंपल्स इकट्ठे किए गए। DNA की रिपोर्ट के लिए शवाहिद SFDL में भेजा जाएगा। रिपोर्ट 3 से 7 दिन में आएगी। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया सैयद की मीडिया से गुफ्तगू। लाश ईदी हुक्काम के हवाले कर दी गई। DNA रिपोर्ट आने तक लाश ईदी सर्दखाने में रहेगी। जुडिशल मजिस्ट्रेट का ईदी हुक्काम को खत कॉपी GTV न्यूज़ ने हासिल की। मुस्तफ़ा कत्ल केस में गिरफ्तार मुलजिमान अरमगान और शिराज को कल इंसदादे दहशतगर्दी अदालत नंबर 3 में पेश किया जाएगा। कसूर में होलनाक हादसा। रायवन रोड खारा मोड़ के करीब वैन नाले में जा गिरी। एक ही खानदान के 8 अफराद जाँ बहक, 2 शदीद जख्मी। हादसा ड्राइवर को नींद आने के बायस पेश आया। बदकिस्मत वैन में सवार खानदान शादी की तकरीब से वापस आ रहा था। गुजरांवाला में स्टील मिल में पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। होलनाक हादसे में 4 मजदूर मौके पर ही जाँ बहक, 2 की हालत तशवीशनाक। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। बॉयलर के अदम तवाज़ुन के बायस पिघला हुआ लोहा मजदूरों पर गिर गया। आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया पर PTI प्रोपेगेंडा कर रही है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की सख्त तनकीद। PTI का एहतजाज इंतहाई घटिया हरकत करार। बोले कि PTI की सियासत दफन होने के करीब है। बानी PTI जेल से खत लिख कर मिन्नतें और तरले कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये अमेरिका में लॉबीज पर दौलत खर्च कर रहे हैं। मुल्क की हालात बेहतर होने पर PTI में परेशानी बढ़ रही है। इन लोगों ने IMF प्रोग्राम को भी मुतासिर करने की कोशिश की। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का दौरा बरतानिया, वॉर मिनिस्टर और लॉर्ड हिल रीजन का दौरा किया। बरतानवी फौज और डीप रेक स्ट्राइक ब्रिगेड में जिद्दत पसंदी पर ब्रीफिंग। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने ब्रिटिश आर्मी के मुख्तलिफ सिस्टम AI टेक्नोलॉजी का भी मुशाहिदा किया। पाकिस्तान अब एक और मार्शल लॉ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल आइन की बालादस्ती, आज़ाद अदलिया और सहाफ़त से वाबस्ता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का ऑक्सफर्ड में बेनज़ीर मेमोरियल लेक्चर प्रोग्राम से खिताब। कहा कि वालदा ने बदला लेना नहीं सिखाया, इसीलिए कहता हूँ कि जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान में ख़वातीन के आगे आने के लिए रास्ता खोला। बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पाकिस्तान का मुस्तकबिल बेहतर बनाने के लिए सर्फ हुई। सुप्रीम कोर्ट में समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने की केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन ने ओवरसीज को ई वोटिंग के जरिए ओपन सहूलत देने को गैर महजूज करार दे दिया।
35 हलकों में ई वोटिंग करवाई गई। साइबर हमले हुए, इलेक्शन कमीशन के वकील का मौक़िफ़, इतना खतरा है तो फायरवॉल क्या करती है? अगर हैकिंग हो रही है तो पूरा निज़ाम ही खतरे में है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स। बानी पीटीआई के वकील का इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, रिपोर्ट पार्लियामेंट जा चुकी, अगर ये सिस्टम नाकाम हुआ तो क्या सुप्रीम कोर्ट पर जिम्मेदारी डाली जाएगी? पीटीआई वाले जेल को तफरीही पार्क समझते हैं। बानी पीटीआई से मुलाकातों पर कोई पाबंदी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ के बयान पर रद्द-ए-अमल। बोली, जब कुछ नहीं होता तो तहरीक फसाद मजलूमियत कार्ड खेलती है। जिनको खत लिखते हैं उनके खिलाफ ही प्रोपेगेंडा करते हैं। खत लिखने से डील मिली है न मिलेगी। चेयरमैन महाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद की दोनों मुकदमात में जमानत मंजूर। कराची की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। अदालत ने नए मुकदमे में आफाक अहमद को गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी। वज़ीर मरीम नवाज का पंजाब को तारीख, तहजीब और सयाहत का रीजनल और इंटरनेशनल मरकज बनाने का फैसला। मैग्निफिसेंट पंजाब मेगा टूरिस्ट मंसूबे का आगाज। 170 तारीखी मकामात को आलमी मयार के सयाहती मराकज़ में तब्दील करने का तारीखी कदम। फहरिस्त में शामिल मकामात की मैपिंग मुकम्मल कर ली गई। 101 गुरुद्वारे और 53 गिरजाघर भी शामिल। मरियम औरंगजेब ने मुतल्लिका वजीर के तौर पर तमाम मुजव्विज़ा मंसूबों की मंजूरी दी। दो दहाइयों बाद वर्ल्ड बैंक के एग्जेक्टिव डायरेक्टर्स की पाकिस्तान आमद। वर्ल्ड बैंक के डायरेक्टर्स की वज़ीर आला हाउस में सूबाई वज़रा और दीगर से मुलाकात। वफ़द ने सिंध पीपल्स हाउसिंग मंसूबे की तारीफ की। शर्जील मेमन ने कहा कि सिंध हुकूमत ने सैलाब मुतासरीन के लिए फौरी इमदाद से लेकर पायदार रहायशी हल तक बेहतरीन हिकमत अमली अपनाई। सिंध के तलबा के लिए बड़ी खुशखबरी। सूबाई हुकूमत तलबा को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप फराहम करेगी। तर्जमान समीता अफजाल सैयद कहती हैं, मुस्तहिक और ज़हीन तलबा ऑक्सफोर्ड से मास्टर्स डिग्री हासिल कर सकेंगे। स्कॉलरशिप साइंस, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी और मैथ्स के शोबों में दी जाएंगी। हर साल 6 तलबा और तालिबात को ऑक्सफोर्ड स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। कोर कमांडर बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल राहत नसीम अहमद का न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दौरा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्सेस, पाक फौज के जवानों और अफसरान से मुलाकात। आकरा मिनन ने तलबा के साथ वक्त गुजारा। गवादर में पाक फौज की काविज से दूर दराज के बच्चे तालीम हासिल करने आते हैं। कोयटा के इलाके शाबान में पुलिस चौकी पर हमले के बाद सर्च ऑपरेशन जारी। रात गए ऑपरेशन के दौरान 4 मुबैना हमलावरों की लाशें मिली। दहशतगर्दों के हमले में 2 पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। घोटकी का जवान कराची में कत्ल। कयूमाबाद चौरंगी के करीब फायरिंग से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। शनाख्त शाहिद के नाम से हुई। मकतूल ऑनलाइन बाइक सर्विस में काम करता था। मोटरसाइकिल सवार मुलजिमान ने रोककर फायरिंग की। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। शुजाबाद में बदबख्त बेटे ने मामूली तल्ख कलामी पर बाप को कत्ल कर दिया। मुलजिम फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के सबसे बड़े मैच की तैयारियां। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हाई वोल्टेज टाकरा 23 फरवरी को दुबई में होगा। कौमी क्रिकेट टीम के दुबई में डेरे। आज भरपूर प्रैक्टिस सेशन होगा। इमामुल हक ने भी दुबई के लिए उड़ान भर ली। फ़खर जमान की जगह कौमी स्क्वाड को ज्वाइन करेंगे। शायकीन क्रिकेट को भी पाक भारत मैच का इंतजार। जोश व वलवला भी उरूज पर। कौमी टीम की फतह के लिए दुआ गो। न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच में इंजर्ड होने पर फखर जमान आप दीदा हो गए। आउट होकर पवेलियन लौटने की फुटेज मंजर आम पर आ गई। ड्रेसिंग रूम पहुंचकर फखर जमान जज्बात पर काबू ना रख सके और रो पड़े। शाहीन शाह अफरीदी और मैनेजमेंट स्टाफ फखर जमान को दिलासा देते रहे।
चैंपियंस ट्रॉफी के असाब शिकन मुकाबले जारी। ग्रुप बी का पहला मैच जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान की टीमें कराची के नेशनल स्टेडियम में मद्दे मुकाबिल। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर बैटिंग। शायकीन क्रिकेट के स्टेडियम आमद का सिलसिला जारी। अफगान क्रिकेट फैन खुशी से झूम उठे, ढोल की थाप पर रक्त किया। अमन मुआहदा या धोखा, गजा की पूरी जमीन पर कब्जे का मंसूबा बेनकाब इसराइल का हैरान कुन इक़दाम। इसराइली तैयारों ने गजा पर पंफलेट गिराकर शहर खाली करने की वार्निंग दे दी। पंफलेट में इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामीन नेतन्याहू, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीर और सूरह बकरा की आयात शामिल पैगाम में धमकी दी गई कि गजा वाले इसराइल से ताउन करें वरना जबरदस्ती निकाल देंगे। पैगाम में लिखा कि जो लोग ताउन के बदले इमदाद चाहते हैं, इसराइल उनकी मदद में एक लम्हे की ताखीर नहीं करेगा। गजा पर मुशावरत और मंसूबे के हवाले से अरब ममालिक का इजलास आज रियाज में होगा। मिस्र, उर्दन और GCC के 6 रुकन ममालिक में शिरकत करेंगे। इजलास में मिस्र की जानिब से गजा मंसूबे पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जनूबी अफ्रीका की मेजबानी में दुनिया की 20 ताकतवर मईशतों का इजलास जारी। G20 इजलास में 20 मुल्कों की वज़ीर खारजा की शिरकत। अमरीकी वज़ीर खारजा मार्को रूबियो ने इस इजलास में शिरकत नहीं की। इजलास में गजा और यूक्रेन में जारी जंग, माहौलियाती मसाइल और इक़्तिसादी इंसाफ जैसे उमूर ज़ेर बहस रहेंगे। जनूबी अफ्रीकी सदर का G20 ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ाने पर जोर। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। आइंदा हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बरतानवी और फ्रांसीसी सरबराहान से मुलाकात करेंगे। व्हाइट हाउस के मुताबिक ट्रंप पीर को फ्रांसीसी सदर जुमेरात को बरतानवी वज़ीर आज़म से मुलाकात करेंगे। फ्रांसीसी सदर का कहना है कि वाशिंगटन मुलाकात में ट्रंप को समझाएंगे कि रूस के मामले में कमज़ोर नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा हुआ तो ट्रंप चीन और ईरान का मुकाबला नहीं कर सकेंगे। अमेरिका में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी। टेक्सास समेत कई मशरकी रियासतें डीप फ्रीज। 70 मिलियन अफराद बराह रास्त मुतासिर। कई इलाकों का पारा -15 से भी गिर गया। नब्रास्का में सर्दी का 100 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुख्तलिफ हादसात में मरने वालों की तादाद 15 हो गई। पेरू में बारिश ने तबाही मचा दी। शदीद सैलाबी सूरत हाल, लैंडस्लाइडिंग और सैलाबी पानी से मुतादिद घरों को नुकसान पहुंचा। सड़कें बंद, फसलें तबाह। मुतासरा इलाके में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 157 अजला में इमरजेंसी नाफिज। ठट्ठा के शहर में सदियों की दास्तानें, कहता कब्रिस्तान। हजारों पीले रंग की एक जैसी कब्रें, कब्रों पर संग तराशी का नाजुक और नफीस काम। खूबसूरती और नजाकत में लाजवाब कब्रों पर पीले पत्थर की सिलों पर जंग के मनाजिर। कन माहिर संग तराशों का कहना है कि अपने आबाओ अजदाद के हुनर को जिंदा रखे हुए। फिजा में उड़ती गाड़ियां अब सिर्फ फिल्मों में नहीं, हकीकत में भी नजर आएंगी। अमेरिकी कंपनी ने फ्लाइंग कार की वीडियो जारी कर दी। कमेटी का फ्लाइंग कार की कामयाब टेस्ट ड्राइव का दावा। जल्द ही फ्लाइंग कार की प्रोडक्शन शुरू करने का ऐलान।